हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सिलेक्शन लॉबी। आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं डी अल्फ़ाबेट पे आधारित जितने भी अपने पास पारिभाषिक शब्दावली है उन सबको हम कवर करने वाले हैं। इससे पहले अपनी 6 क्लास हो चुके जिनमें अपने ए से लेकर सी तक के जितने भी अल्फ़ाबेट पे जितने भी पॉसिबल जो मीनिंग्स बन सकते थे उन सबको पढ़ने कवर कर लिए। तो अगर आपने वो पुरानी क्लासें नहीं देखी है तो एक बार आपने ज़रूर देख लीजिए। जो इम्पोर्टेंट है अपनी राघव प्रकाश की पुस्तक से वो सब अपने यहाँ पे नोट डाउन कर रखे हैं। वो पहले की क्लास में अपने कुछ ऐसे ही किया था। तो आइए आगे बढ़ने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस आगे आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो चलिए अब बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। ये देखिए पहला मीनिंग हमारा डैमेज। डैमेज यानी क्या होता है? डैमेज यानी होता है हानि, क्षति या नुकसान। और डैमेज अगर DAMAGES करते डैमेज तो उसका होता है क्षति या फिर हर जाना। आगे देखिए डेज ऑफ ग्रेस यानी रियायती दिन। डेज ऑफ ग्रेस यानी रियायती दिन। आगे देखिए डीलिंग क्लर्क या असिस्टेंट। डीलिंग क्लर्क बोल दो या फिर डीलिंग असिस्टेंट बोल दो। डीलिंग है DEALING, यहाँ पर ए है उसके बाद एल है। डीलिंग क्लर्क और डीलिंग असिस्टेंट कुछ भी बोल सकते हैं। इसका अर्थ होता है संबंधित क्लर्क या संबंधित सहायक। अभी देखिए डियरनेस अलाउंस DEARNESS डियरनेस अलाउंस का होता है महंगाई भत्ता। आप कोई भी अगर सर्विस ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको एक तो होता है बेसिक पे आपको सैलरी मिलती है, उसके साथ आपको कई तरीके अलाउंस मिलते हैं। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है महंगाई भत्ता, जिसे बोलते हैं DNS अलाउंस। एक मिलता है आपको हाउस रेंट अलाउंस और कई सारे कंपल्सरी अलाउंस तो आपको मिलते हैं अलग अलग। वो अपन उन पर आधारित जो मीनिंग आते हैं वो देखते रहते हैं। आगे चलिए डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी। तो इसका अर्थ क्या होता है? डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी का अर्थ होता है मृत्यु तथा निवृत्ति उपादान। आगे देखिए डिबार या फिर डिबार टू। डिबार का अर्थ होता है रोकना या फिर वर्जन करना है। डिबार अपन कई बार सुनते हैं कॉलेज में एग्जाम से अपने को डिवाइड कर देते हैं, मतलब बाहर कर देते हैं एग्जाम से, अपने को एग्जाम देने से रोक दिया जाता है या फिर वर्जित कर देते हैं। तो डिबार और डिबार टू दोनों का अर्थ क्या होता है? रोकना या फिर वर्जन करना। आगे देखिए डिवेंचर। डिवेंचर का अर्थ होता है ऋण पत्र। डिबेट सॉरी डेट। डेट होता है डेट का अर्थ होता है ऋण और डिवेंचर का अर्थ होता है ऋण पत्र। आगे देखिए डेबिट। डेबिट का अर्थ होता है नामे या फिर नामे डालना। आगे देखिए डी कंट्रोल। डी कंट्रोल यानी विनियंत्रण। डी कंट्रोल यानी विनियंत्रण। आगे देखिए डेकोरम। डेकोरम का अर्थ होता है शिष्टता या फिर शालीनता। आगे देखिए डिक्रीज। डिक्रीज यानी क्या होता है? डिक्रीज होती है ना कोई चीज़ें, अपन बोलते हैं कि लाइट डिक्रीज हो रही है मतलब कम हो रही है। डिक्रीज का होता है कम होना। एक तो डिक्रीज का होता है कमी होना और दूसरा होता है छंटनी। आगे देखिए डीड। DWD डीड का होता है विलेख। डैम फिट। DWM फिट यानी उचित समझना। डीफेस डीफेस होता है विरूपित करना या फिर मुहर लगाना। डिफेक्टो। डिफेक्टो का होता है वास्तविक। और डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन यानी कमी या गबन। डिफ्लेक्शन DEFALCTION डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन यानी कमी या फिर गबन। आगे देखिए डिफेमेशन। DEFAMATION डिफेमेशन। डिफेमेशन यानी मान हानि। डिफेमेशन का अर्थ क्या होता है? मान हानि। एक मिनट साथियों, थोड़ा सा सॉरी फॉर इंटरप्शन। डिफेमेशन। डिफेमेशन ये होता है मानहानि। आगे देखिए डिफॉल्टर। डिफॉल्टर का अर्थ होता है चूक करने वाला है फिर बकायादार। डिफॉल्टर। आगे डेफर। डेफर यानी क्या होता है? आज स्थगित करना। डेफर यानी आज स्थगित करना। डिग्रेडेशन। आपको पता है डिग्रेड हो जाना मतलब पद से हटा दिया जाना। डिज्योर। डिज्योर यानी क्या होता है? विद्युत विदित या फिर कानूनी आधार पर। डिज्योरी। ज्योरी यानी क्या होता है? कानूनी आधार पर JUREY। ये क्या है कि ज्यूरिसडिक्शन ज्यूरी उसी से संबंधित है, ज्यूरिसडिक्शन से संबंधित शब्दावली है ये। तो डिज्योरी यानी क्या होता है? डिज्योरी यानी होता है विदित या फिर कानूनी आधार पर। आगे देखिए डेलीगेट। डेलीगेट यानी क्या होता है? प्रतिनिधि या सौंपना। आगे देखिए डेलीगेशन ऑफ पावर्स यानी शक्तियों का या फिर अधिकारों का प्रत्यायोजन अथवा प्रतिनियुक्ति। ये देखिए ऊपर दिखा हुआ है डेलीगेट। डेलीगेट का अर्थ होता है प्रतिनिधि या फिर सौंपना। और डेलीगेशन का अर्थ क्या हो जाएगा? सौंपना, सौंपने वाला। डेलीगेशन ऑफ पावर्स
यानी कि पावर, शक्तियों का या अधिकारों का प्रत्यायोजन करना, उनको सौंपना। आगे देखिए डेलिब्रेशन। डेलिब्रेशन का अर्थ होता है विचार विमर्श। DELIBERATION डेलिब्रेशन। डेलिब्रेशन ये होता है विचार विमर्श। आगे चलते हैं। डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन बहुत ही पॉपुलर शब्द रहा था। थोड़े टाइम पहले आपने सुना था 500,000 के नोट बंद कर दिए थे, उस टाइम पर डीमोनेटाइजेशन लगा था देश में। विमुद्रीकरण, जिसका हिंदी में होता है विमुद्रीकरण। आगे देखिए डीलिमिटेशन। डीलिमिटेशन भी अपने आप में पॉपुलर शब्द है। इसका हिंदी अर्थ होता है परिसीमन। ये अपन पढ़ते हैं परिसीमन आयोग वगैरह पॉलिटी में, तो परिसीमन का इंग्लिश वर्ड होता है डीलिमिटेशन। और डिमार्केशन। डिमार्केशन का अर्थ है सीमांकन। तो सीमांकन और परिसीमन ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाले वर्ड है, तो इनका आप हिंदी और इंग्लिश दोनों ध्यान रखिए अच्छे से। परिसीमन जो अपन यूज सुनते हैं पॉलिटी के अंदर कि जो होता है हर चुनाव से पहले या वो परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है, सॉरी हर चुनाव से पहले नहीं, हर जनसंख्या के बाद, जनगणना के बाद परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। उसके आधार पर चुनाव क्या जो क्षेत्र होते हैं वो बांटे जाते हैं, लेकिन वो अभी तक 4 क्या परिसीमन आयोग के गठन किए गए हैं। तो उस परिसीमन को अपन बोलते हैं डिलिमिटेशन। और एक होता है सीमांकन, जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है डीमार्केशन। उसके आगे देखिए डेमी ऑफिशियल लेटर। इसका अर्थ होता है अर्धशासकीय पत्र या फिर अर्ध सरकारी पत्र। सरकारी पत्र क्या होता है ऑफिशियल लेटर, और डेमी ऑफिशियल को बोल देते हैं अर्ध सरकारी। डिमोट। डिमोट यानी पदावनत करना। डीमेरेज। DEMURAGE डीमेरेज। डीमेरेज यानी क्या होता है, डीमेरेज यानी होता है विलंब शुल्क। डीमेरेज यानी विलंब शुल्क। आगे देखिए डीनोमिनेशन यानी अभिधान। डीनोमिनेशन अभिधान। नॉमिनेशन अपन सुनते हैं कि नॉमिनेशन फॉर्म करके आते हैं, मतलब नॉमिनेशन अपन मतलब ये समझते हैं कि नॉमिनेट करना किसी को, और मतलब एक तरीके से किसी की रजिस्ट्रेशन करना है, नॉमिनेशन करना, अपन वो अर्थ निकाल सकते हैं। एग्जैक्ट हिंदी वर्ड अभी मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन अपन डी नॉमिनेशन का अर्थ यहाँ पे देख सकते हैं। उसका अर्थ होता है अभिधान। फिर आगे देखिए डिपार्ट। डिपार्ट का अर्थ होता है प्रस्थान करना या फिर विचलित होना, दिवंगत होना। इसके आगे देखिए डिपार्ट का अर्थ देख लिया अपन ने, प्रस्थान करना या फिर विचलित होना या फिर दिवंगत होना। इसके बाद देखिए डिप्रेक्शन। डिप्रिकेशन। डिप्रिकेशन यानी होता है अपक्षय प्रभार। आगे देखिए डेपुटेशन। डेपुटेशन का होता है वीर प्रतिनियुक्ति या फिर शिष्टमंडल। तो डेपुटेशन की जो बोलते हैं अपन, ये क्या होता है कि सरकारी जो सेवाएं होती हैं उनमें अक्सर ये होता है कि कर्मचारी अधिकारी जो होते हैं उनका एक्चुअल जो ज्वाइनिंग होती है, पोस्टिंग होती है, वो किसी एक ऑफिस में होती है, लेकिन वो डेपुटेशन पे अपने जिले के, अपने क्षेत्र के किसी दूसरे ऑफिस के अंदर वो कार्यरत होते हैं। उसे इंग्लिश में डेपुटेशन बोलते हैं, उसका हिंदी में अर्थ होता है प्रतिनियुक्ति। और ये दूसरा अर्थ होता है इसका शिष्टमंडल। आगे देखिए डी रिक्वेशन। डी रिक्वेशन का अर्थ होता है अधिग्रहण मोचन। आगे देखिए डिजर्विंग। डिजर्विंग यानी योग्य। तो हम बोलते हैं ना कि ये डिजर्विंग बंदा है, मतलब ये अयोग्य है किसी पोस्ट के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। डिज़ाइन। डिज़ाइन का अर्थ अपन सुनते हैं, एक तो रूपांकन होता है, दूसरा होता है अभिकल्प। डेजिग्नेट। डेजिग्नेट का होता है अभिहित करना या फिर नमोदिष्ट करना। आगे डिस्पैच। डिस्पैच यानी प्रेषण या फिर रवानगी। डिस्पैच क्या होता है कि अपन कोई भी कार्यालय, ऑफिस वगैरह जो होते हैं सरकारी, उनमें कोई भी लेटर जो आगे अपने फॉरवर्ड करना होता है अपने उच्च अधिकारियों को, तो उस पर अपन उस लेटर को क्या करते हैं प्रेषित करते हैं, उस पर एक डिस्पैच क्रमांक लगाते हैं। डिस्पैच नंबर होता है जो उस लेटर पे लिखा जाता है कि ऑफिस का क्रमांक इतने नंबर का लेटर है ये इस साल के अंदर जो हमने आगे फॉरवर्ड किया है, तो उसको बोलते हैं इंग्लिश में डिस्पैच यानी प्रेषण, रवानगी। आगे देखिए डिटेन्यू। डिटेन्यू यानी क्या होता है नज़रबंद करना। डिटरेंट पनिशमेंट। डिटरेंट पनिशमेंट का अर्थ होता है प्रतिवारक दंड। डिग्नेटरी। डिग्नेटरी यानी उच्च पदाधिकारी या उच्च पदधारी। डायरेक्टिव। डायरेक्टिव का अर्थ होता है निर्देशात्मक या फिर निर्देश। और डायरेक्टरेट यानी क्या होता है निदेशालय। डायरेक्टर यानी निर्देशिका। ये तीनों चारों शब्द एक जैसे हैं। डायरेक्टिव, डायरेक्ट यानी निर्देशात्मक, डायरेक्टरेट यानी निदेशालय, और डायरेक्टर यानी निर्देशिका। फिर है डिस अप्रोबेशन। डिस अप्रोबेशन यानी अनुमोदन या फिर नापसंदी। डिसबैंड। डिसबैंड यानी तोड़ देना या फिर भंग करना।